लेकिन एक बार श्री नारद जी नारायण नारायण करते हुए बैकुंठ में आ गए। जब वहां भगवान श्री नारायण से उनकी भेंट हुई तो भगवान नारायण ने कहा, आज तो बड़े आप खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है नारायण? कहा, प्रभु मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं और बहुत बड़ा भक्त भी हूं आपका तीनों लोकों में, क्योंकि मुझसे बड़ा कोई भी भक्त नहीं है, क्योंकि मैं हर समय आपका निरंतर नाम लेता रहता हूं। मेरे प्रभु वैकुंठवासी लक्ष्मीपति नारायण भगवान ने नारद के अंदर कुछ अहंकार के अंकुर देखे। उन्होंने दिल में विचार किया, नारद जी को अहंकार हो चुका है, नारद जी का अहंकार करना बहुत जरूरी है। ये अभी कह रहे थे कि मुझसे बड़ा आपका कोई भी भक्त नहीं है तीनों लोकों में, मैं हर समय आपका निरंतर नाम लेता रहता हूं, गुणगान करता रहता हूं, चिंतन करता हूं। लेकिन मेरे प्रभु ने कुछ भी नहीं कहा, एक बात कही, हे नारद जी हमारा एक छोटा सा काम है, उस काम को कर दो। कहा, प्रभु आप आदेश करें, मैं तो आपका सेवक हूं, जो आप कहोगे वही करने के लिए तैयार हूं। कहा, नारद जी इस समय नहीं, आप कल आओ, कल हम आपको काम बताएंगे क्या काम है। बंधु, नारद जी चले गए। सुबह होते ही भगवान की सानिध्य में फिर से आ जाते हैं भगवान नारायण के पास में। भगवान नारायण ने कहा, हे नारद जी हमारा एक छोटा सा काम है, ये दीपक घी से भरा हुआ है और ये दीपक जल रहा है, इसे अपने हाथ पर हथेली पर रख लो और तीनों लोकों की परिक्रमा करके आओ, तीनों लोकों की परिक्रमा करके आओ। लेकिन विशेष का ध्यान रखना, ये दीपक बुझे ना, इसमें से घी छलके। बंधु, नारद जी ने स्वीकार कर लिया। कहा, प्रभु आपकी जैसी आज्ञा वैसा ही होगा। आज नारद जी का ध्यान दीपक की तरफ है, कहीं ये दीपक बुझ ना जाए, कहीं इसमें से घी छलक ना जाए। उनका ध्यान दीपक की तरफ है। क्योंकि भगवान जब नारद जी आए थे तो अपने भक्तों के ध्यान में बैठे थे। जब नारद जी ने पूछा था कि आप किसका ध्यान कर रहे हो, तो उन्होंने कहा था कि मैं एक किसान का ध्यान कर रहा हूं। जो किसान जब बैलों को जोड़ता है उस समय भी मेरा नाम लेता है, अपने घर का कार्य करता है उस समय भी मेरा नाम लेता है, अपने गृहस्थी के हर एक काम को करते हुए मुझे याद करता रहता है समय समय पर। इसलिए मैं उसका चिंतन कर रहा था कि कितना काम धंधा करने के बाद भी मुझे समय समय पर याद करता रहता है, धन्य है ऐसा मेरा भक्त। तो नारद जी ने कहा, प्रभु इसमें क्या बड़ी बात है, वो दिन में 2-4 बार लेता होगा नाम आपका, लेकिन मैं तो निरंतर लेता रहता हूं, इसीलिए प्रभु ने ये कार्य दिया। अब धीरे धीरे दोपहर का समय हो गया, नारद जी का ध्यान दीपक की तरफ है, कहीं बुझ ना जाए, कहीं इसमें से घी छलक ना। धीरे धीरे बंधु क्या होता है, अब तो सुबह से शाम हो गई। शाम होते ही वो सभा में आए, भगवान के सानिध्य में आए, सामने खड़े हुए कहा, प्रभु लीजिए आपका दीपक, ना इसमें से घी छलका है और ना ही ये बुझाए। कहा, चलो बहुत अच्छी बात है, आपने हमारी आज्ञा का पालन किया। लेकिन एक बात बता, आपने हमारा नाम कितनी बार लिया, हमारा नाम पूरे दिन में कितनी बार लिया? कहा, प्रभु नाम, मेरा ध्यान तो दीपक की तरफ था, मैं आपका नाम तो लेना भूल ही गया, आपने काम ही ऐसा दे दिया। मेरा ध्यान तो दीपक की तरफ था, कहीं ये दीपक बुझ ना जाए, कहीं इसमें से घी छलक ना जाए, इसलिए नाम तो मैंने एक भी बार नहीं लिया। इसीलिए तो कहना चाह रहा हूं नारद जी, अब तुम बताओ, एक गृहस्थ, एक किसान जो हर काम करता है, गृहस्थ में कितने काम होते हैं, कितने धंधे होते हैं, बच्चों का पालन करना, देखभाल करना, खेती का काम करना, सारे उधर उधर के काम करते हुए भी वो मुझे याद करता है, मेरा नाम लेता है, तो बता फिर बड़ा कौन? कहा, प्रभु आपने जो कहा वो सत्य है, आपकी लीला बड़ी अपरंपार है, मैं नहीं समझ सकता।
मैं तो अज्ञान हूं, मुझे क्षमा कर। भगवान कहते हैं ना मैं बैकुंठ में वास करता हूं, हैं? ना मैं योगियों के हृदय में वास करता हूं। जो भाव से मुझे भजते हैं ना, जो मुझे भाव से भजते हैं, मैं उनके दिल में निवास करता हूं, उनके पास रहता हूं। सुखदेव जी कहने लगे, राजन, भगवान हर समय अपने भक्तों के ध्यान और चिंतन में रहते हैं, देखते हैं मेरे भक्त क्या कर रहे हैं। आइए हरि का गुणगान करते हैं, दिव्या को पवित्र करते हैं, उसके बाद में कथा में प्रवेश